हे गाइस, वेलकम बैक टू कलेज क्लासेस। आज हम करने वाले हैं बिजनेस नो का चैप्टर नंबर 4, जो कि हमारा प्रपोजल, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन। तो हमारा सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रपोजल क्या होता है। तो सबसे पहले जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, उसके लिए हमारी फर्स्ट नेसेसिटी क्या होती है कि हमारा क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट होने के लिए क्या, एग्रीमेंट की क्या डेफिनेशन होती है कि एवरी प्रोमिस एंड अ सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज नोन एज एन एग्रीमेंट। तो हर एक प्रोमिस और हर एक सेट ऑफ प्रोमिसेस जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन फॉर्म करता है। कंसिडरेशन क्या होता है, समथिंग फॉर समथिंग या समथिंग इन एक्सचेंज ऑफ समथिंग। जैसे ए जो है वो अपनी वोट सेल करना चाहता है बी को 1000 में, बी एग्री कर देता है। तो जो कंसिडरेशन है वो ए के लिए क्या है, जो पेमेंट भी उसको देगा, और बी के लिए जो वोट है वो कंसिडरेशन है। इस तरीके से जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन फॉर्म कर रहे हैं वो क्या होता है, हमारा एग्रीमेंट होता है। तो हमारी कॉन्ट्रैक्ट के लिए फर्स्ट नेसेसिटी क्या है, एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट कैसे बनेगा, प्रोमिस से। ठीक है, अब प्रोमिस हम देखते हैं जो हमारा प्रपोजल है उसकी हेल्प से कैसे होगा। तो एक एग्रीमेंट के अंदर क्या होता है कि एक पार्टी जो क्या रखती है, प्रपोजल रखती है। तो जो पार्टी प्रपोजल रखती है किसी दूसरी पार्टी के सामने, उसको प्रोमिसर बोलते हैं, और जो उसको एक्सेप्ट करता है वो प्रोमिस ही होता है। ठीक है, इस तरीके से। तो जब एक पार्टी अपनी विलिंगनेस शो करती है दूसरी पार्टी के सामने कुछ करने की, या फिर किसी को कुछ करने से रोकने की, उसको क्या बोलते हैं हम, प्रपोजल रखना। ठीक है, तो जिस टाइम जो पार्टी है, जो दूसरी पार्टी है, यानी कि जो प्रोमिसी है, जिस भी टाइम उसको एक्सेप्ट कर लेता है उसी टाइम वो क्या बन जाता है, प्रोमिस बन जाता है। तभी उसको हम क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट बोल देते हैं। ठीक है, जब भी जिस टाइम वो प्रोमिस बन गया वो क्या बन जाएगा, हमारा एग्रीमेंट। तो ये थी हमारी एग्रीमेंट की बात। लेकिन अभी यहाँ पर बात कर रहे हैं हम प्रपोजल की, कि प्रपोजल क्या होता है। प्रपोजल के अंदर की जो एक पर्सन है वो अपनी विलिंगनेस दिखा रहा है, अपनी इच्छा प्रस्तुत कर रहा है किसी दूसरे पर्सन के सामने कुछ करने की, उसको बोलते हैं सिंपली प्रपोजल। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि जब एक पर्सन सिग्निफाई करता है दूसरे पर्सन को उसकी विलिंगनेस कुछ करने की, या फिर किसी को कुछ करने से रोकने की। ठीक है, और उसका इंटेंशन क्या होता है, बेसिकली वो प्रपोजल किसी के सामने रख के उसका इंटेंशन होता है कि मुझे उसकी एक्सेप्टेंस चाहिए, मुझे उसका कंसेंट चाहिए, मुझे जानना है कि वो एक्सेप्ट करेगा या फिर रिफ्यूज करेगा। वो डिपेंड करता है दूसरी पार्टी पे। तो प्रपोजल और ऑफर क्या होता है कि जब एक पर्सन अपनी विलिंगनेस शो करता है। तो हमारा एग्जाम्पल क्या है कि अगर ए जो है वो अपनी वोट सेल करना चाहता है बी को, उसने बोला कि भाई मैं बी को ए बोलता है कि मैं तेरे को अपनी वोट सेल करना चाहता हूँ 1000 में। तो ये क्या होगा कि जो ए है वो बी के सामने क्या रख रहा है, प्रपोजल रख रहा है। अब जो बी है वो अपना जो कंसेंट शो करेगा वो हम एक्सेप्टेंस में पढ़ेंगे, जब वो एक्सेप्ट करेगा। तो बेसिकली प्रपोजल हमारा क्या होता है कि जब एक पर्सन अपनी विलिंगनेस शो कर रहा है, बस इतना। उसके बाद आते हैं हमारे एलिमेंट्स और फीचर्स जो हैं प्रपोजल के। सबसे पहले दो पार्टीज का एग्जिस्टेंस होना चाहिए। अभी कोई पर्सन है वो खुद के सामने तो प्रपोजल नहीं रख सकता, तो दो पार्टी का एग्जिस्टेंस काफी जरूरी है, जिसमें एक पर्सन जो है हमेशा प्रपोजल किसी दूसरे पर्सन के सामने रखता है। तो एग्जिस्टेंस जो है दो पार्टीज का होना जरूरी है, जिसमें एक प्रोमिसर और एक होगा प्रोमिसी। उसके बाद आता है चॉइस टू डू और नॉट टू डू। जो हमारा प्रपोजल है वो हमेशा एक रिक्वेस्ट होना चाहिए, कोई ऑर्डर नहीं होना चाहिए। रिक्वेस्ट मीन्स कि जो पर्सन है उसके पास चॉइस होनी चाहिए, वो एक्सेप्ट भी कर सकता है, वो रिफ्यूज भी कर सकता है। उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए किसी भी चीज का। हम कोई भी हम फोर्स यूज नहीं कर रहे हैं, हम कोई भी सियर्सन यूज नहीं कर रहे हैं, उसको हम डरा नहीं रहे हैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए। तो उसके पास चॉइस होनी चाहिए, कोई भी ऑर्डर नहीं होना चाहिए, तो वो एक वैलिड प्रपोजल हमारा नहीं होगा। तो चॉइस टू डू और नॉट टू डू की जो पर्सन है वो एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है, उसके पास ऑप्शन है। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजल। प्रपोजल का जो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से मतलब है यहाँ पर कि जो इंटेंशन है पार्टी का, कि जो पार्टी प्रपोजल रख रही है, जो प्रोमिसर प्रपोजल रख रहा है प्रोमिसी के सामने, उसका इंटेंशन क्या है कि मुझे इसकी एक्सेप्टेंस चाहिए, मुझे इसका कंसेंट चाहिए। लेकिन अगर कोई पर्सन ने अपना क्या रखा, प्रपोजल रखा, प्रोमिसर ने प्रपोजल रखा प्रोमिसी के सामने, लेकिन वो कोई भी उम्मीद नहीं कर रहा उससे कि कोई उसको इंटेंशन नहीं है उसका एक्सेप्टेंस लेने का, कोई कंसेंट लेने का, तो ऐसा प्रपोजल जिसमें पार्टी का इंटेंशन ही नहीं है, ऑब्जेक्ट ही नहीं है, उसको हम प्रपोजल नहीं बोलेंगे। तो बेसिकली ये तीन एलिमेंट्स हैं। आगे फर्दर इन्होंने एक्सप्लेन करा है इंटेंशन टू मेक एन ऑफर एंड इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर। ये जो है इनको प्रपोजल कंसीडर नहीं करा जाता। क्यों नहीं करा जाता, तो हमारा पहला है इंटेंशन टू मेक एन ऑफर। इंटेंशन टू मेक एन ऑफर के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर
मैं क्या कर रही हूँ, अपना डिक्लेयर कर रही हूँ, मैं इंटेंशन जो है अपना वो शो कर रही हूँ ऑफर करने का, लेकिन एक्चुअल में मैंने ऑफर नहीं किया, जस्ट मैं अपना इंटेंशन शो कर रही हूँ कि इन फ्यूचर मैं ऐसा कर सकती हूँ, लेकिन अभी मैंने ऐसा कुछ डिक्लेयर नहीं करा है कि मैंने ऑफर नहीं किया है, किसी को अपनी विलिंगनेस शो नहीं करी है, जस्ट मैं अपना इंटेंशन दे रही हूँ, इंटेंशन डिक्लेयर कर रही हूँ। जैसे कि मैं अपनी वॉच, मे बी मैं अपनी वॉच सेल कर सकती हूँ या फिर इन फ्यूचर कभी करूंगी, तो ये क्या है, मेरा इंटेंशन है कि कोई ऑफर करने का, ठीक है। और अगर मैं कहती हूँ कि मैं अपनी वॉच बी को सेल करना चाहती हूँ 1000 में, तो ये क्या है, एक ऑफर है, एक प्रपोजल है, जो कि मैंने अपना ऑफर करा है किसी दूसरे पर्सन को, लेकिन इंटेंशन टू मेक एन ऑफर में मैंने अभी ऑफर किसी को किया नहीं है, जस्ट अपना इंटेंशन शो किया कि इन फ्यूचर मैं ऐसा कर सकती हूँ, हम इन्वाइट कर रहे हैं इन फ्यूचर किसी पर्सन को, ठीक है। तो ये होता है इंटेंशन टू मेक एन ऑफर। उसके बाद होता है इनविटेशन टू मेक एन ऑफर। अब इनविटेशन टू मेक एन ऑफर भी हमारा ऑफर नहीं होता। इसके अंदर क्या है कि हम किसी दूसरी पार्टी को क्या कर रहे हैं, किसी दूसरे पर्सन को हम क्या कर रहे हैं कि इनवाइट कर रहे हैं ताकि वो हमें आके ऑफर करे। जैसे कि हमारा क्या होता है कि अगर एक कंपनी जो है वो एडवर्टाइज कर रही है, अपने शेयर्स को सेल करना चाहती है, उसने जस्ट क्या क्या इनवाइट कर रही है, वो उसने अपना ऑफर अभी किया नहीं है, अभी किसी के सामने अपना प्रपोजल नहीं रखा, ना ही कंपनी ने ऑफर किया है, उसने जस्ट एडवर्टाइज कर दिया। और जो पर्सन है, जो पब्लिक है, वो खुद जाकर ऑफर करेगी कंपनी को कि मेरे को 1000 शेयर अलॉट कर दो, मेरे को 100 अलॉट कर दो। और जब कंपनी अलॉट कर देती है, उसको एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा। तो इस तरीके से कि जो पब्लिक है यहाँ पर इनवाइट कर रहे हैं पब्लिक को ऑफर करने के लिए, एक्चुअल में कंपनी ने ऑफर नहीं किया, बट वो दूसरों को इनवाइट कर रही है कि वो खुद से आगे कंपनी को ऑफर करेंगे कि हमको इतने अलॉट कर दो। इस तरीके से ये इनविटेशन टू मेक एन ऑफर हमारा रहेगा। उसके बाद आते हैं हमारे लीगल रूल्स फॉर अ प्रपोजल और ऑफर, कि क्या हमारे लीगल रूल्स जो है अप्लाई होंगे एक प्रपोजल के अंडर, कि कब हमारा जो प्रपोजल है वो वैलिड माना जाएगा। सबसे पहले आता है द ऑफर मस्ट बी मेड टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। एक ऑफर जो है वो हमेशा लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने के लिए होना चाहिए। लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब है कि अगर पार्टी अपनी जो प्रोमिस है या फिर अपने जो ऑब्लिगेशंस है वो फुलफिल नहीं करता, तो दूसरी पार्टी के पास क्या होता है कि उसके पास ये राइट है कि वो दूसरी पार्टी को स्यू कर सकती है उसकी नॉन परफॉर्मेंस के लिए। ये होता है हमारा लीगल ऑब्लिगेशन। अभी बहुत सारे ऑफर में क्या सोशल ऑब्लिगेशन भी होती है, जैसे ए ने बी को क्या करा, ऑफर करा पिकनिक पे जाने के लिए, तो अगर बी नहीं आता तो ए उसको स्यू नहीं कर सकता, क्योंकि ये सोशल ऑब्लिगेशन, उसमें कुछ भी लीगल नहीं है। इस तरीके से तो जो ऑफर है वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने के लिए होना चाहिए। जैसे ए जो है वो बोलता है कि मैं तेरे को वॉच सेल करना चाहता हूँ अपने 1000 में, तो इस तरीके से, तो अगर ये क्या हो जाता है, उनके बीच में प्रपोजल हो जाता है, प्रपोजल के बाद ये प्रोमिस बन जाता है, फिर एग्रीमेंट बन जाता है। तो अगर वो उसकी अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं करेंगे, तो यहाँ पर दूसरी पार्टी जो है सू कर सकते हैं नॉन परफॉर्मेंस के लिए, और जो भी डैमेजेस उसको हुए उसके लिए वो क्या कर सकती है, क्लेम कर सकती है। इस तरीके से तो जो ऑफर है वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करना चाहिए। लीगल ऑब्लिगेशन मतलब एक पार्टी के पास राइट है दूसरी पार्टी को सू करने का। उसके बाद आता है द टर्म्स ऑफ द ऑफर मस्ट बी अनएम्बिगियस एंड डेफिनाइट। जो ऑफर है उसकी टर्म्स क्या होनी चाहिए, अनएम्बिगियस और डेफिनाइट। अनएम्बिगियस मतलब क्लियर, डेफिनाइट मतलब बिल्कुल जो हमको पता है कि हाँ जी ये टर्म्स है। दे मस्ट नॉट बी वेग, और इनडेफिनाइट नहीं होनी चाहिए। इनडेफिनाइट और वेग प्रपोजल जो है उसको कोई भी प्रपोजल नहीं माना जाएगा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, और ना ही कोई कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप यहाँ पर बनेगी। जैसे ए ऑफर करता है बी को उसकी बिल्डिंग लेने के लिए 3 ईयर लीज पे, ठीक है। सिर्फ ए ने ऑफर करा बी को कि मेरी बिल्डिंग जो है 3 साल के लिए तुम रेंट पे ले लो, और बी जो है उसने उसको रिपेयर करवा लिया और फर्निश करवा लिया, किसके अकॉर्डिंग, लेटेस्ट स्टाइल के अकॉर्डिंग, जो कि कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट में, जो कि कहीं बिल्कुल ये कंडीशन कहीं पर भी नहीं थी, कहीं पर भी मेंशन नहीं थी कि जो बी है वो ऐसा करवा सकता है। तो ये जो है बहुत ही ज्यादा टू वेग हो गया। इस कंडीशन के बारे में कहीं पर भी नहीं लिखा था, जो कि बी ने जैसा कुछ करवा लिया, बस ए ने बी को बोला था कि लीज पे ले लो। अब बी जो है उसने उसको रिपेयर करवाया, फर्निश करवाया लेटेस्ट स्टाइल के अकॉर्डिंग। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं था, ये काफी अनएम्बिगियस था, ये क्लियर नहीं था कि जो बी है उसने पहले उसको ए को नहीं बताया उसकी कंडीशंस के बारे में, यहाँ पर क्लियर नहीं था इस चीज को लेकर, तो ये काफी ज्यादा वेग हो जाता है, कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप नहीं होगी यहाँ पर। डेफिनाइट की बात आती है जहां पर हमें पता है एक्चुअल में कि किस चीज के बारे में बात हो रही है। तो जैसे एक्स जो है उसके पास 3 कार है, और वो उसने बोला कि मैं वाई को अपनी कार सेल करना चाहता हूँ,
अभी उसने बोला उसके पास 3 कार है ना, तो उसने बोला कि मैं सेल करना चाहता हूँ, तो उसने ये नहीं बताया कि कौन सी कार वो सेल करना चाहता है, कौन सी पर्टिकुलर कार की बात वो कर रहा है, कौन सी। तो यहाँ पर डेफिनाइट नहीं है, बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि कौन सी चीज की बात हो रही है। हमें नहीं पता कि कौन सी कार की वो बात कर रहा है, वो कैसी दिखती है। इस तरीके से जो टर्म्स होती हैं वो ऑफर की अनएम्बिगियस, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, डेफिनाइट होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि किस चीज के बारे में, किस पर्टिकुलर थिंग के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, जो कि हमारा वो होता है, ऑफर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसके बारे में, जिस चीज को लेकर प्रपोजल रखा गया है वो चीज बिल्कुल डेफिनाइट होनी चाहिए। हमको पता होना चाहिए कि किस चीज के बारे में। तो जो टर्म्स है ऑफर की मस्ट बी अनएम्बिगियस एंड डेफिनाइट। इसी के साथ हम करते हैं आज की वीडियो को एंड। इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।